सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा करने के लिए, सच्ची गवाही बनने के लिए, एक अच्छा सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 28 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में कलीसिया संत सिमोन तथा यूदा तद्देयुस इन दोनों प्रेरितों का पर्व मनाती है। दोनों प्रेरित प्रभु के नजदीक रहते हुए प्रभु के साथ गए आए और प्रभु के जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए, उस प्रभु के जीवन को जीते हुए, प्रभु के संदेश को अपने जीवन के द्वारा लोगों के साथ बांटते हुए उन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथों में निछावर कर दिया, समर्पित किया। और इन दोनों प्रेरितों को कलीसिया आज के दिन में याद करती है, उनके मध्यस्थ मांगती है और विशेष रूप से संत यूदा तद्देयुस से विशेष रूप से लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो हर असंभव, हर बात, हर काम जो खराब हो चुका है उसको भी ठीक कराने में महत्वपूर्ण तरीके से मध्यस्थ करते हुए लोगों को प्रभु के नज़दीक जोड़े रखने की विशेष योगदान देते हैं। इसलिए विशेष रूप से इन संतों की मध्यस्थ हम सभी मांगते हैं। आज के दिन में इन संतों की मध्यस्थ मांगे, जिस प्रकार से इन दोनों ने अपना जीवन प्रभु के लिए निछावर कर दिया, प्रभु के लिए समर्पित किया, अर्पित किया, उस जीवन को जिया और प्रभु के सच्चे गवाही बने, साक्षी बने। हम भी ऐसे ही प्रभु के सच्चे गवाही साक्षी बन सके, इसलिए दोनों संतों से हम प्रार्थना करें, मध्यस्थ प्रार्थना करें। आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 से 16 का प्रसंग है। इसमें हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का जीवन। उन्होंने अपने जीवन में प्रार्थना को कितना महत्व दिया, प्रार्थना के द्वारा क्या कुछ किया, क्या कुछ हम कर सकते हैं, प्रार्थना कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, इन सभी बातों को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आज के दिन में हम यहाँ पर सबसे पहले सुसमाचार में पढ़ते हैं, ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े, एकांत जगह पर गए, रात भर प्रार्थना में लीन रहे। यानी कि प्रभु यीशु हमें अक्सर प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं। सुसमाचार में हम लोग बार बार पढ़ते हैं प्रभु ने प्रार्थना को अपने जीवन में कितना महत्व दिया, कितना महत्व देते हुए प्रार्थना में समय बिताया। यद्यपि वो दिन भर कार्यकलापों में व्यस्त थे, लोगों को वचन सुनाने में, ईश्वर के राज्य के बारे में समझाने में, चंगाई प्रदान करने में, अवधूतों को निकालने में, मुर्दों को जिलाने में और लोगों को अलग अलग प्रकार से ईश्वर के राज्य की ओर आकर्षित करने में कितना वो व्यस्त थे, उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि प्रभु प्रार्थना करने के लिए, अपने अब्बा पिता के सानिध्य में जाने के लिए और उस अब्बा पिता के साथ प्रार्थना में लीन होने के लिए वो पर्याप्त मात्रा में समय निकालते हैं। यानी कि प्रभु यीशु के जीवन से हम सबों के लिए ये सीख मिलती है, यह प्रेरणा मिलती है कि अगर प्रभु यीशु को ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद प्रार्थना की इतनी आवश्यकता महसूस हुई, इतनी ज़रूरत महसूस हुई, हम सभी लोगों को, जो हम सभी कमी कमजोरी से भरे हुए लोग हैं, हम सभी लोगों को प्रार्थना की कितनी ज़रूरत है, कितनी आवश्यकता है, इस बात को हम समझ सकते हैं। और इस बात को समझते हुए हम प्रभु के भांति प्रार्थना करने लग जाएं। हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में सफलता के लिए प्रभु से विनती प्रार्थना करें, प्रभु से आशीष बरकत मांगे। अन्यथा हम अपने बलबूते कुछ भी नहीं कर सकते। हम केवल प्रभु की सामर्थ्य से, प्रभु के बल से, आत्मा की अगुवाई से ही
कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु के वचन को सुनना, आत्मा से संचालित किए जाना हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। इस बात को समझते हुए हम अपने जीवन में हम लोग प्रार्थना के लिए महत्व दें और इस बात को हर एक व्यक्ति को सिखाएं। प्रार्थना के बगैर जीवन सूना है। हमारे पास कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य नहीं रहेगी। प्रार्थना एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा हम लोग स्वर्गीय आशीषों के द्वार को खोल सकते हैं। इसलिए प्रार्थना के महत्व को हम सभी अपने जीवन में समझें, उस महत्व को समझते हुए प्रार्थना करें, प्रार्थना में समय बिताएं, प्रभु का वचन सुने और इस प्रकार से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े, दूसरों को आगे बढ़ने के लिए हम सिखाएं। ये कार्य, ये जिम्मेदारी प्रभु आज के दिन में अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हम सबों के सम्मुख रखता है। इसलिए इस बात को हम समझें। प्रभु हमेशा प्रार्थना करते थे और हम सबों को सिखाते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और प्रार्थना करने से हम लोग कितने महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, कितना महत्वपूर्ण योगदान कलीसिया को, समाज को दे सकते हैं। इस बात को हम समझें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आदत के अनुसार प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करना एक प्रकार की एक आदत सी बन गई थी, प्रभु को उनके सिस्टम में आ चुका था। यानी कि हमेशा आदत के अनुसार वो प्रार्थना किया करते थे। हमें भी प्रार्थना करने की एक आदत डालने की जरूरत है। यानी कि कभी कभार प्रार्थना किया, कोई बड़े काम है तब प्रार्थना किया, कोई तकलीफ आई तब प्रार्थना किया, कोई मुसीबत आई प्रार्थना किया, कोई बीमारी आई घर में तब प्रार्थना नहीं। आदत के अनुसार रेगुलर सिस्टमेटिक सुबह शाम प्रार्थना करें, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें, पारिवारिक रूप से प्रार्थना करें। जो परिवार प्रार्थना में एक साथ बैठता है वो प्रभु की कृपा अनुग्रह से एक साथ तरक्की करता, आगे बढ़ता है। प्रार्थना जो करता है उसके लिए मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से आदत के अनुसार प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना करें। प्रभु हमें सिखाता है जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले करने से पहले, निर्णय लेने से पहले हमने पर्याप्त मात्रा में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जो ऐसा करता है वो सही फैसला ले सकता है और उस फैसला में सफल हो सकता। प्रभु यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को चुनने से पहले रात भर तपस्या करते हुए, जागते हुए, जागरण करते हुए, प्रार्थना करते हुए अपने अब्बा पिता से पूछा, अब्बा वे कौन लोग हैं इतने सारे शिष्यों में से जो 12 लोगों को मैं प्रेरितों के रूप में चुनूं। और पिता ने प्रभु को प्रकट किया कि इन लोगों को चुनना। हालांकि दुनिया की दृष्टि में वो ज्यादा पढ़े लिखे विशेष लोग नहीं थे, लेकिन प्रभु ने उनको चुना और उन्होंने उन 12 प्रेरितों ने प्रभु का कार्य को आगे बढ़ाया। इसलिए प्रार्थना के द्वारा जो निर्णय हम लेते हैं उस निर्णय में हम लोग अक्सर सफल होते हैं, क्योंकि उस निर्णय में प्रभु की बरकत, प्रभु की आशीष बनी रहती है। हम सीखते हैं प्रार्थना के बाद प्रभु ने अपने प्रेरितों को चुना, यानी कि हर कार्य से पहले प्रभु प्रार्थना करते थे। हम भी हर कार्य से पहले प्रार्थना करें, हर दिन की शुरुआत में हम लोग प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा एक प्रकार से हमारा आध्यात्मिक रिचार्ज होता है। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद दें, दिन की समाप्ति करें। इस प्रकार से हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा, बना रहेगा, मजबूत रहेगा, अटल रहेगा और इस बात को कायम रखने का हमेशा प्रयास करते रहें। हमें भी अपने जीवन के कार्यों में तथा हमारे जीवन में संतुलन लाने के लिए, बनाए रखने के लिए निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना और जीवन हमारा एक हो। जिस प्रकार से प्रभु यीशु का जीवन और प्रार्थना एक था, उसी प्रकार से हमारा जीवन और हमारा प्रार्थना दोनों एक हो। इसमें डाइकोटमी ना हो, जिसमें असंतुलन ना हो, बल्कि इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए हम प्रभु से सीखें। प्रभु ने अपने जीवन में वो संतुलन बनाए रखा। उनका जीवन, उनका कार्य, उनकी प्रार्थना एक था, अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं था। हमें भी अपने जीवन में वो संतुलन बनाए रखने के लिए प्रभु से सीखने की जरूरत है। प्रार्थना करने के लिए जो प्रार्थना करते हैं वही हमारा जीवन हो, जो जीवन है वही प्रार्थना हो। इस प्रकार की शक्तिशाली तरीके से प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसे प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से हमारे जीवन में आनंद, खुशियां, बरकतें बनी रहेंगी और वही आनंद, खुशियां हम दूसरों के साथ बांट सकेंगे। प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति, प्रभु की खुशियां हम सबों को निरंतर मिलती रहे और उसको बांटते रहें, प्रभु की महिमा करते रहें, प्रभु की तारीफ करते रहें। प्रभु की आशीष हम सबों पर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।